वेलकम, मैं हूं आराधना एंड यू आर वाचिंग प्लैनेट बॉलीवुड, एक ऐसा शो जहां हम करते हैं बॉलीवुड की हर गॉसिप को टर्न ऑन। सो फास्टन योर सीट बेल्ट एंड गेट रेडी टू विटनेस बॉलीवुड्स बिगेस्ट अपडेट्स। शो की शुरुआत करते हैं रणबीर कपूर की कोस्टा से, जो कर रही है उनको काफी ज्यादा डिफेंड और साथ ही कर रही है हर रूमर को क्लियर। कौन है ये स्टार? लेट्स फाइंड आउट इन आवर टॉप स्टोरी। Planet Bollywood. Whenever we do, whatever we do, I'm sure we'll do together. दीपिका पादुकोण यहाँ किस शख्स का कर रही है जिक्र? कौन है वो खास शख्सियत जिसके बारे में दीपिका कर रही है ये ऐलान? अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ दीपिका अपने स्पेशल फ्रेंड रणवीर सिंह का कर रही हैं जिक्र, तो जनाब आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि यहाँ बात दीपिका के करंट नहीं बल्कि एक्स लव के बारे में हो रही है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ बात हो रही है रणबीर कपूर की। और जैसा कि हाल ही में दीपिका के अकेले ही फिल्म तमाशा को प्रमोट करने की खबरों ने कर दिया था बज़ क्रिएट, तो जूम के कैमरे के सामने दीपिका ने इन खबरों पर लगा दिया फुल स्टॉप। I have no idea what the marketing or promotion plan is, but I'm sure whenever we do, whatever we do, I'm sure we'll do together. और भले ही रणबीर कपूर की बैक टू बैक फिल्म्स फ्लॉप होने के बाद फिल्म मेकर्स का फेथ उन पर से थोड़ा डगमगा गया हो, लेकिन दीपिका को है आरके पर ब्लाइंड ट्रस्ट और इसीलिए रणबीर को वो अब भी मानती है सुपरस्टार। Ranbir is a huge star. We all know that. Everyone has their ups and downs through their careers. I don't think I'm anyone to comment on what he's been through. और दीपिका के ट्रस्ट की इम्तिहान तो देखिए कि कैसे तमाशा में रणबीर और इम्तियाज अली के साथ काम करने को बता दिया सपने का सच होने जैसा। In spite of that, we are all very, very good friends, all three of us, and it was always a dream for me to work with this team of Ranbir and Imtiaz, basically to be directed by Imtiaz and that Ranbir and me work with each other, and that happened finally. वैसे रणबीर की डूबती नैया की खिवैया बनने के लिए दीपिका कुछ भी करने को है तैयार, तभी तो भले ही अभी तमाशा की रिलीज में हो काफी वक्त, लेकिन फिर भी तमाशा बॉक्स ऑफिस पर अगर कमाल ना कर पाई तो उसके पहले ही रणबीर के बचाव के लिए दीपिका ने निकाला है ये तरीका। It's been a very, very special journey. It is a very, very special film. And if it does well, I think we'll all be equally responsible, and if not, I think we'll all be equally responsible. Well, कहा जाता है कि एक्स लवर्स कभी भी अच्छे दोस्त नहीं हो सकते, लेकिन दीपिका पादुकोण ने स्मिथ को रणबीर के बचाव में आकर पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया है। रुद्रानी चटोराज, जूम, मुंबई। सलमान खान ने बनाई एक नई स्ट्रैटेजी टू प्रमोट हिज प्रोडक्शन हीरो। क्या है ये नया पैतरा टू इंक्रीज द बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस? लेट्स फाइंड आउट। Planet Bollywood. सलमान खान ने हीरो को हिट कराने के लिए अपनाया अनोखा तरीका। दबंग खान ने किया हीरो देखने वाले फैन से एक वादा। जी हाँ, सलमान खान अपने प्रोडक्शन कंपनी SKF की मूवी हीरो को हिट करवाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। तभी तो पहले सलमान ने अपनी आवाज में हीरो के टाइटल ट्रैक को रिकॉर्ड किया, जिससे उनके फैंस ने हाथों हाथ लिया और इस गाने को मिले मिलियंस में हिट। यहाँ तक कि हीरो की प्रमोशंस में भी सलमान लगभग हर इवेंट में सूरज और अतिया के साथ दिखे। और अब जब फिल्म हो गई है रिलीज, सलमान ने अपनाया है ओल्ड स्कूल वे ऑफ कनेक्टिंग टू हिज फैंस। सलमान इन अ यूनिक स्ट्रेटजी हैज आस्क्ड हिज फैंस टू वॉच हीरो एंड सेंड हिम द टिकट्स वाया पोस्ट। और ऐसा करने पर दबंग खान अपने फैंस को 100 ऑटोग्राफ टिकट्स भेजेंगे। सलमान also told his fans that post office was the original way to mail, and this is how it was before email and messaging. Well, we hope सलमान खान के इस अनोखे स्ट्रैटेजी से जरूर हो उनकी प्रोडक्शन मूवी हीरो को प्रॉफिट। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। जहां हर स्टार अपनी फिल्म को दिखाते हैं अपने सेलिब्रिटी फ्रेंड्स को, वहीं कट्टी बट्टी के हीरो इमरान खान को लगता है ये काम काफी टायरिंग। क्यों लगता है उनको ऐसा? आइए देखते हैं। Planet Bollywood. I don't really have the energy to do all of that drama with people. सुना आपने इमरान खान को? इमरान को अपने बी टाउन फ्रेंड्स के लिए मूवीज की स्क्रीनिंग रखना लगता है ड्रामा।
फिर तो ऐसे में इमरान को सुपरस्टार सलमान खान भी ड्रामेबाज ही लगते होंगे, जिनकी बजरंगी भाईजान की स्क्रीनिंग पर इमरान के मामू आमिर के छलक गए थे आंसू। और सलमान ही क्यों, बल्कि आजकल तो सभी स्टार्स रखते हैं अपने दोस्तों के लिए सेपरेट स्क्रीनिंग। तो क्या इमरान को वो सभी स्टार्स लगते हैं ड्रामेबाज? I don't really have the energy to do all of that drama with people. I have a lot of other things to keep myself busy in life. वेल, हमें लगता है इमरान का मिजाज ही सादगी पसंद है, तभी उन्हें ज्यादा तामझाम नहीं है पसंद। तभी तो जहां बाकी स्टार्स अपने फैशन को लेकर रहते हैं काफी कॉन्शियस, तो वहीं इमरान ऑनलाइन शॉपिंग करने में ही रखते हैं विश्वास। अपना शॉपिंग ऑनलाइन ही करता हूँ। It's just a lot easier. क्या करें? वेल, इमरान मान गए आपको और आपकी सादगी को। होप आपके फैंस को भी आपका ये स्टाइल आए पसंद। हार्दिक तन्ना, ज़ूम, मुंबई। रिसेंटली कंगना ने रिवील किया है उनकी है अभी भी कट्टी दीपिका पादुकोण से। मोर ऑन दिस इज अप नेक्स्ट। Planet Bollywood. It's Katti Batti. It's Katti Batti. कंगना और दीपिका पादुकोण के बीच अब भी कैट फाइट जारी है और इसका रेवलेशन खुद कंगना ने किया है बाय सेइंग दैट शी शेयर्स कट्टी रिलेशनशिप विद दीपिका बट बट्टी रिलेशनशिप विद सोनम कपूर। जी हाँ, कंगना का कहना है कि जब इन दोनों एक्ट्रेसेस के बीच किसी वजह को लेकर अनबन हुई थी, तब ये दोनों ही एक दूसरे से ना मिले, ना हग किए और ना ही रोए, which clearly states that both have no emotions for each other। कंगना का यही बोल्ड कन्फेशन बन गया है बॉलीवुड में सबसे बड़ा हाईलाइट। वैसे तो इन दोनों एक्ट्रेसेस के बीच डिफरेंसेस काफी समय से चल रहे हैं, हालांकि मीडिया के सामने दीपिका ने तो काफी डिप्लोमेटिकली जवाब दिया है। बहुत अजीब लगता है कि दो लोगों के बीच एक बहुत ही पर्सनल कॉन्वर्सेशन हुआ है और सब लोग सवाल पूछते हैं, बहुत ही अजीब लगता है। पर कंगना ने तो अक्सर एक्सेप्ट किया है कि वाकई में इन दोनों के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। It's Katti Batti. अगर जो भी आपके दोस्त हो, चाहे आप हो या कोई भी हो, तो आई थिंक कुछ छोटी छोटी बातों पे तो सभी नाराज हो जाते हैं। और अब जब कंगना से पूछा गया कि क्या वो दीपिका के साथ फिर से बट्टी करेंगी, तो इस पर कंगना ने साफ कह दिया दैट शी जस्ट वांट्स टू बी लेफ्ट अलोन एंड दैट्स ऑल। जाहिर सी बात है कि कंगना अब भी तैयार नहीं है टू रिजॉल्व ओल्ड इश्यूज विद दीपिका। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। आर बाल्की की फिल्म की एंड का है काफी एंटिसिपेटेड ऑलरेडी, क्योंकि इसमें दिखेंगे अर्जुन और करीना एक साथ। और इस पेयरिंग की फैन फॉलोइंग की वजह से क्या इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं आर बाल्की को, लेट्स फाइंड आउट। Planet Bollywood. करीना और अर्जुन कपूर की फैन फॉलोइंग बन गई है आर बाल्की के लिए मुसीबत। या वी ऑल नो इट वेल कि करीना और अर्जुन आर बाल्की की फिल्म की एंड का के लिए शूट कर रहे हैं एंड द डायरेक्टर हैज चोजन डिफरेंट रियल लोकेशंस अक्रॉस मुंबई। इतना ही नहीं, आर बाल्की ने यह भी दिमाग में रखा है टू मेक श्योर टू शूट लेट नाइट फॉर दिस फिल्म। पर जहां आर बाल्की अपने एक्टर्स के साथ शूट करने पहुंच जाते हैं, वहां इन स्टार्स के फैंस इन्हें फॉलो करते हैं और यही बन गई है आर बाल्की के लिए एक बड़ी मुसीबत। सोर्सेज की माने तो शूटिंग लोकेशंस के पास इतनी भीड़ इकट्ठा हो जाती है जिसके चलते फिल्म की शूट पर असर पड़ जाता है एंड सो द डायरेक्टर इजंट एबल टू मैनेज अ स्मूथ शूट फ्लो फॉर की एंड का। वेल, अब आर बाल्की भी क्या कर सकते हैं? आफ्टर ऑल जिन एक्टर्स के साथ वो शूट कर रहे हैं वो पॉपुलर भी तो इतने ही हैं। अब करीना और अर्जुन के साथ शूट करने के लिए उनके फैंस को झेलना तो पड़ेगा ही। फॉर हार्दिक तन्ना, ज़ूम, मुंबई। सूरज और आथिया की डेब्यू फिल्म हीरो का ओपनिंग डे कलेक्शन कुछ खास नहीं रहा और इसके चलते पूरा सलमान खान प्रोडक्शन भी काफी परेशान है। चलिए जानते हैं क्या क्या नुस्खे आजमा रहे हैं ये लोग टू मेक द फिल्म अ बिग सक्सेस। Planet Bollywood. सलमान खान ने बॉलीवुड में इस साल लॉन्च किए दो नए फेसेस, अथिया शेट्टी और सूरज पंचोली। हीरो फिल्म की रीमेक से सलमान खान ने थामा प्रोड्यूसर का जिम्मा। निखिल अडवाणी की नींदें सलमान ने की खराब। अथिया सूरज के लिए सलमान ने गाया गाना, पर ये सब करने के बावजूद अथिया सूरज की डेब्यू फिल्म को नहीं मिल रहा है जनता से अच्छा रिस्पॉन्स।
फिल्म को क्रिटिक्स ने तो बुरे रिव्यूज दिए ही, पर साथ ही बॉक्स ऑफिस पर भी इसे मिली है पुअर ओपनिंग, और ये सबसे ये न्यूकमर्स के लिए टेंशन बढ़ गया है। इसीलिए दोनों ही एक्टर्स अब भगवान का ले रहे हैं सहारा। जी हाँ, एक तरफ अथिया वेंट टू अ टेंपल, सो ऑन द अदर हैंड सूरज वेंट टू अ चर्च फॉर ब्लेसिंग्स, और इसके बारे में इन एक्टर्स ने हमें भी बताया। I'm going to Mount Mary today evening. I'm going to By 11 o'clock till 12. No, by 1 o'clock I'll be going there. Yeah. I believe in Sai Baba and मैं every Thursday मैं साई बाबा मंदिर जाती हूँ, तो आज थर्सडे है, लकी है, तो मैं जाऊँगी बिल्कुल। चलिए उम्मीद करते हैं कि सलमान के सहारे जो फिल्म ना चल पाई, अब वो भगवान के सहारे ही चल जाए। हार्दिक तन्ना, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आपका ये मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के बाद आपको मिलवाएंगे द वेरी हैंडसम अर्जुन कपूर से। Planet Bollywood. अब वक्त हो गया है आपको मिलवाने का एक ऐसे स्टार से जो कि है काफी हैंडसम, स्मार्ट एंड विद अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर, अर्जुन कपूर। Planet Bollywood. He's the new cool, and let's ask him what cool for him means. Can you define cool for us? Flying machine. Flying machine is the new cool. I'm part of the new cool because I'm part of flying machine. So yeah, for me, new cool in the regular sense is our youth. They are genuinely the new cool. वो सुनते सबकी करते अपनी, and that's the coolest way to be. People who know you kind of obviously know, and people around now are kind of understanding that your attitude is not the way. If people spend enough time with me, they realize कि मैं कैसा हूँ, पर लोगों के लिए मैं normally ऐसा हूँ. You know कि इससे जगह बात मत करो, ये बहुत. I'm not like that. I'm actually not like that. It's just because I'm constantly thinking. Maybe I come across that I'm caught up in my own world and I'm not interested in talking, or I'm not as welcoming to other people. I'm actually the opposite. I'm sure now you have done enough interviews with me to know I'm not as upset all the time. Yeah. No, and of course, having Ranveer around also helps when you two are together. I don't think. I mean, you all pretended to have a fight and make a fun about the fact that everybody thought you all are fighting. That was funny, but I think that has kind of moved on now, and he kind of brings out the happier side somehow. No, because what happens is the media sometimes tends to jump to conclusions because we're two actors, we shouldn't get along or we won't get along. So they kind of jump the gun before we can form an equation or before we can actually come out in public and be a certain way with each other. There's a decision made on our behalf that they can't get along because they're competing in that sense. So we've always laughed at that because we're not really thinking about all that when we were doing Gunde, and even post that we've not thought about it. But yeah, having him around is great. He's as everybody knows, he's energy ka volcano, wo roz subah phadta hai. But more than that, yeah, I think as an individual also, I would like to believe I am a regular guy who's actually funny when I want to be. I fool around when I want to. Thank you so much, Arjun. You clearly can see why he's the new cool. He's never afraid to speak his mind out loud. Arjun Kapoor for you. Rudrani Chattaraj with camera person Aditya, Zoom Mumbai. आज ट्विटर पे चर्चा में है वरुण धवन। उनकी केरला में डॉग्स की किलिंग पर की गई ट्वीट की वजह से कैसा रिस्पांस मिल रहा है उनको फैंस से, लेट्स फाइंड आउट। Planet Bollywood. वरुण धवन को एक फैन ने बुलाया रेसिस्ट। एक फैन ने लगाया वरुण पे रेसिज्म का इल्जाम। जी हाँ, ये बवाल मचा सोशल मीडिया पर जब वरुण धवन ने केरला में डॉग किलिंग को लेकर उठाई आवाज। लेकिन वरुण को पता नहीं था कि इस मुद्दे पर आवाज उठाना उन्हें एक आर्ग्यूमेंट में डाल देगा। वरुण ने कहा, स्टॉप द किलिंग ऑफ डॉग्स इन केरला। बस फिर क्या था, इसे लेकर मच गया हंगामा। इस पर एक फैन ने वरुण पर इल्जाम लगाया कि वो फेक रिपोर्ट्स पर रिएक्ट कर रहे हैं और केरला में ऐसी कोई बात नहीं है। इस पर वरुण ने कहा, If this is true, Tony, I'm very happy and I pray this is a false report, but I saw a lot of pics. वरुण को ये बताया कि ये सब एक स्कैम है। तब वरुण ने कहा, If it is a scam, please send me more material. My appeal is to the entire country not to harm dogs. Period. Not just one state. यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन ये तू मैं तब गर्म हुई जब वरुण को ट्रोल करने वाले ने उन्हें रेसिज्म फैलाने वाला कहा। इसने लिखा, You should do that, cause Kerala is a peaceful, animal-loving state. Don't spread hate and racism in the name of a scam. इस पर वरुण अपना आपा खो बैठे और इस बात पर स्ट्रांगली अपनी आवाज उठाते हुए कहा, I am not spreading anything. I love Kerala and it's a part of my country.
डॉग किलिंग पर चल रही इस पूरी बहस पे वरुण ने माना कि लोग एक्सट्रीम वे में रिएक्ट कर रहे हैं। He said, just realizing it's so difficult to have even a debate on Twitter without people getting extreme. Well, Varun, ये तो अच्छी बात है कि आप अपनी वॉइस सही इश्यूज के लिए उठा रहे हैं। होप ये आपको ट्रोल करने वाले भी समझ जाएं। सूरज एंड आथिया हैव लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न टू प्रमोट हीरो और अब फिल्म की रिलीज के बाद दोनों है काफी लाइट मूड में। Planet Bollywood. कल हो गई सलमान खान प्रोडक्शन हीरो की रिलीज। अब है सूरज और अथिया काफी चिल्ड आउट और पार्टी करने के मूड में। हमने स्पॉट किया इन दोनों स्टार्स को इन अ पब इन मुंबई, जहां वो आए थे टू हैव फन विद देयर फ्रेंड्स। वैसे अभी पार्टी करना तो बनता है आफ्टर सो मच वर्क एंड प्रमोशनल कैंपेन्स दे हैव डन फॉर हीरो। फॉर अभिषेक सिंह, ज़ूम, मुंबई। रियल लाइफ केस पर बनी फिल्म तलवार है काफी चर्चा में इंटरनेशनली टू। डिटेल्स देखते हैं हमारी अगली स्टोरी में। Planet Bollywood. डायरेक्टर मेघना गुलजार की अपकमिंग फिल्म तलवार का सेकंड प्रोमो लॉन्च इवेंट हाल ही में हुआ, जहां हमने स्पॉट किया खुद डायरेक्टर मेघना को। द फिल्म इज बेस्ड ऑन द फेमस आरुषि मर्डर केस, लेकिन इस फिल्म के लीड इरफान खान और कोनकोना सेन शर्मा स्किप द इवेंट एज दे वर बिजी विद देयर अदर वर्क कमिटमेंट्स। और भले ही यहां इरफान रहे हों नदारद, लेकिन तलवार को इंडिया में रिलीज करने से पहले टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में दिखाया जाएगा, जहां इस कमी की भरपाई को पूरा करेंगे इरफान एंड विल जॉइन मेघना for the screening. टोरंटो फिल्म फेस्टिवल का प्लेटफॉर्म है. It's been a very very big blessing for a film like this because it raises the film to a higher visibility, which I think is important for a film like this. इरफान खान साहब आएंगे वहाँ. Well, we wish Meghna all the best for the film screening and we hope the film gets awards in the festival. For Abhishek Singh, Zoom, Mumbai. FTII के इश्यूज तो है काफी दिनों से न्यूज में और अब और दो नए सेलेब्स जुड़ गए हैं शोइंग देयर सपोर्ट टू द स्टूडेंट्स। कौन है ये दोनों, आइए जानते हैं। Planet Bollywood. कल जूम ने आपको बताया था कि कैसे विद्या बालन और दूसरे 190 नेशनल अवार्ड विनर्स ने दिया है FTII के स्टूडेंट्स का साथ प्रेसिडेंट को लेटर भेजकर। वहीं हमने स्पॉट किया था द वर्सेटाइल फरहान अख्तर को एस फिल्म मेकर सुभाष घई के साथ, जिन्होंने भी दिया FTII के स्टूडेंट्स को फुल सपोर्ट। जिस तरह से एक डिपार्टमेंट क्रिएट किया जा रहा है, दैट इज समथिंग दैट दे आर नॉट फीलिंग वेरी कंफर्टेबल विद और हैप्पी विद, और दे फील दैट देयर वर्क और देयर एजुकेशन कुड सफर. You know, I think it is important for the people in charge, for authorities to listen to them. स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो खुश रहना बहुत इंपॉर्टेंट है. particularly they are creative community. See, they are thinkers, they are ideators. It's very important for us to look at them with a different perspective. तो अब जबकि इतने सेलेब्स आ रहे हैं सामने to show their support and solidarity to the students of FTII, we hope ये इशू जल्द ही सॉल्व हो जाए. Well, with this, it's a wrap on the show. But we will be back tomorrow with bigger and bolder stories from the world of Bollywood. Till then, keep watching Zoom and stay turned on.